नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आस्था लोक पर, जहां हम बात करते हैं भारत के प्राचीन मंदिरों के रहस्यमयी कथाओं और छुपे हुए आध्यात्मिक रहस्यों के बारे में। और आज हम बात करने जा रहे हैं उस पवित्र स्थान की जहां हर साल लाखों श्रद्धालु नंगे पांव चलकर जाते हैं, बस एक ही पुकार के साथ, जय माता दी। हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे माता वैष्णो देवी मंदिर के बारे में। दोस्तों, कोई भाषा हो, कोई भी बोली हो, दुनिया भर में जो हम पहला शब्द बोलना सीखते हैं वो है माँ। आज हमारी यात्रा में हम आपको माँ से मिलाने लिए चलते हैं। शेरों वाली माँ, पहाड़ों वाली माँ, ऊंचे डेरों वाली माँ, वैष्णो देवी माँ। कहते हैं आप लाख जतन करें, कितने भी दर्शन के लिए लालायित हो, लेकिन जब तक माँ का बुलावा नहीं आता आप वैष्णो देवी नहीं आ सकते। आज ये बुलावा सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, आप सबके लिए है। तो चलिए, माँ ने बुलाया है। वैष्णो देवी माता का मंदिर भारत के जम्मू और कश्मीर राज्य के त्रिकुटा पर्वत पर स्थित है। यह हिंदू धर्म का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है, जहाँ लाखों श्रद्धालु हर साल दर्शन करने आते हैं। माता वैष्णो देवी को शक्ति दुर्गा का अवतार माना जाता है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार जब पृथ्वी पर पाप और अधर्म बढ़ने लगा, तब तीनों शक्तियाँ माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और माँ काली, इन तीनों शक्तियों ने मिलकर जन्म लिया एक अद्भुत स्वरूप में, जिसे जगत आज माँ त्रिकुटा या माता वैष्णो देवी के नाम से जानता है। माता ने यह संकल्प लिया कि वे पृथ्वी पर जाकर भक्ति और सेवा के माध्यम से मानवता की सहायता करेंगी। माता ने एक सुंदर कन्या का रूप धारण किया और रत्नावती नामक स्थान पर जन्म लिया। मान्यता है कि वैष्णो माता का जन्म दक्षिणी भारत में रत्नाकर के घर हुआ था। वे बचपन से ही बहुत तेजस्वी और भगवान विष्णु की अनन्य भक्त थी, जिसके कारण उनका नाम वैष्णवी पड़ा। उन्होंने कठिन तपस्या की, जिससे उनकी सिद्धियां जागृत हो गईं। जब श्री राम रावण वध के बाद अयोध्या लौटने जा रहे थे, तब वे माता वैष्णो की तपस्या स्थली पर पहुँचे। माता ने प्रभु श्री राम के दर्शन किए और उन्हें प्रणाम कर अपने हृदय की इच्छा प्रकट की। माता ने कहा, प्रभु, मैं जीवन भर आपके चरणों की आराधना करती रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे अपने जीवन साथी के रूप में स्वीकार करें। श्री राम ने अत्यंत करुणा से माता की भक्ति को देखा और कहा, इस जन्म में मैं सीता के अतिरिक्त किसी और को स्वीकार नहीं कर सकता, परंतु तुम्हारी तपस्या व्यर्थ नहीं जाएगी। और श्री राम ने उसे वचन दिया कि वे कलयुग फिर से प्रकट होकर अपने वचन को पूरा करेंगे। श्री राम ने माता को आशीर्वाद दिया कि वे धरती पर रहकर भक्तों की मनोकामना पूर्ण करेंगी। श्री राम ने कहा, त्रिकुटा, तुम हिमालय की इन पर्वत श्रृंखलाओं में वास करो। आने वाले युगों में असंख्य भक्त तुम्हारे दरबार में आएंगे और तुम सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करोगी। तुम्हारा नाम अमर होगा, लोग तुम्हें वैष्णो देवी कहकर पुकारेंगे। तब से माता वैष्णो देवी ने त्रिकूट पर्वत पर वास किया। कटरा से लेकर भवन तक की पवित्र गुफाओं में आज भी यही माना जाता है कि भगवान राम का दिया हुआ वरदान ही माता के मंदिर की महिमा का कारण है। भक्त जब भी जय माता दी बोलते हैं तो मानो वे उस वचन को स्मरण करते हैं जिसमें स्वयं श्री राम ने माता की शक्ति और महिमा को स्वीकारा था। और फिर कलयुग आया। माता वैष्णो देवी की कथा में भक्त श्रीधर का नाम अमर है। श्रीधर कटरा के समीप रहने वाले एक साधारण ब्राह्मण थे। एक दिन उन्होंने सोचा कि क्यों न भक्तों और संतों का एक भंडारा कराया जाए, लेकिन उनके पास न अन्न था न धन। फिर भी उन्होंने विश्वास किया, जब माँ वैष्णो मेरे मन में है तो उनकी कृपा से सब संभव होगा। उन्होंने भंडारे की घोषणा कर दी। गांव के लोग हंस पड़े। श्रीधर, जब तुम्हारे घर चूल्हा तक नहीं जलता तो भंडारा कैसे कराओगे?
लेकिन श्रीधर अडिग रहे। भंडारे के दिन जब संत और भक्त जुटे तो अचानक एक दिव्य कन्या वहां प्रकट हुई। उसके चेहरे पर अलौकिक तेज था, आंखों में ममता। वह कोई और नहीं, स्वयं माता वैष्णो देवी थीं। उन्होंने श्रीधर की मदद की। भंडारे में इतना अन्न, फल और प्रसाद मिला कि हर कोई तृप्त हो गया। सब लोग आश्चर्यचकित थे कि यह चमत्कार कैसे हुआ। तभी भैरवनाथ भी भंडारे में आ पहुंचा। भैरवनाथ एक शक्तिशाली तांत्रिक और योद्धा था। भैरवनाथ को लगा कि माता कोई साधारण स्त्री है और उसने उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा। माता ने उन्हें समझाया कि वे सन्यासिनी है, लेकिन वह जिद पर अड़ा रहा। माता ने अपनी रक्षा के लिए त्रिकुटा पर्वत की ओर प्रस्थान किया। भैरवनाथ भी उनका पीछा करता रहा और फिर भैरवनाथ से बचने के लिए माता ने उस गुफा में 9 महीने तक तपस्या की। भैरवनाथ के अत्याचारों से बचने के लिए माता ने अपना निवास स्थान बदला और कटरा से त्रिकुट पर्वत की ओर चली गई। माता ने अपनी शक्ति से हनुमान जी को बुलाया, जिन्होंने उनकी सहायता की। माता ने अर्धकुमारी गुफा में 9 माह तक ध्यान किया और बाद में एक दूसरी गुफा में जाकर तपस्या करने लगी। जब भैरवनाथ माता का पीछा करते हुए महागुफा तक आ पहुंचा, तब माता ने अपने रूप को प्रकट किया और देवी काली का अवतार लेकर उसका वध करने का संकल्प लिया। माता ने भैरवनाथ का सिर अपने त्रिशूल से काट दिया, जिससे उसका सिर दूर जाकर भवन के बाहर भैरव घाटी में गिरा। मरते समय भैरवनाथ को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने माता से क्षमा मांगी। माता ने उसे वरदान दिया कि जो भी भक्त वैष्णो देवी के दर्शन करने आएगा, वह भैरवनाथ के स्थान पर भी जाएगा। इस प्रकार भैरवनाथ का मंदिर माता की गुफा मंदिर के पास स्थित है। जब माता ने अपना लौकिक शरीर त्याग दिया, तब गुफा में 3 पिंडियों के रूप में उनकी शक्ति प्रकट हुई। ये 3 पिंडियाँ महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के स्वरूप में पूजी जाती हैं। आज भी वैष्णो देवी के दर्शन के लिए लाखों श्रद्धालु हर साल कटरा से लगभग 13 किलोमीटर की यात्रा कर त्रिकुटा पर्वत पर पहुंचते हैं। माता की कृपा से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जो कथा अभी आपने एनिमेशन में देखी, वह केवल कोई कल्पना नहीं बल्कि एक सच्चा इतिहास है। तो चलिए हम सब मिलकर देखते हैं वह पावन धाम जहाँ यह कथा आज भी जीवित है। यही है माता वैष्णो देवी मंदिर, जहाँ आज भी माता रानी स्वयं विराजमान है और हर दिन लाखों भक्त उनके दर्शन कर अपनी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। माता वैष्णो देवी की यात्रा सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव भी है। भक्तों को इस यात्रा के दौरान कई चमत्कारिक अनुभव होते हैं। जब माता त्रिकुटा पर्वत की ओर जा रही थी तो उनके साथ चल रहे हनुमान जी को प्यास लगी। माता ने अपने धनुष से एक बाण चलाया, जिससे वहां से जलधारा बह निकली। यह स्थान आज बाण गंगा के नाम से प्रसिद्ध है और भक्त यहाँ स्नान करके आगे की यात्रा करते हैं। इस स्थान पर कहा जाता है कि माता ने विश्राम किया और उनके चरणों के निशान यहाँ अंकित हो गए। भक्त यहाँ आकर माता के चरणों के दर्शन करते हैं। माता ने भैरवनाथ से बचने के लिए इस गुफा में 9 महीने तक तपस्या की। ये गुफा बहुत ही सक्रिय है और इसे पार करने से भक्तों को एक दिव्य अनुभव प्राप्त होता है। माता वैष्णो देवी का मंदिर हजारों वर्षों से पूजनीय है, लेकिन इसका लिखित इतिहास लगभग 700 साल पुराना है। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान यहाँ विशेष पूजा और भव्य आयोजन होते हैं। त्रिकूट पर्वत की ऊंचाइयों पर स्थित यह पवित्र गुफा इन दिनों सिर्फ एक मंदिर नहीं रहती बल्कि देवी माँ के दरबार का दिव्य महल बन जाती हैं। सुनहरी रोशनियों से सजी पगडंडियाँ
घंटियों की गूंज से गूंजता वातावरण, फूलों की महक से भरी हवाएं हर कदम पर भक्ति की अनुभूति कराते हैं। दरबार के भीतर चांदी जैसे चमकते सिंहासन पर विराजमान होती हैं माँ वैष्णो देवी। चारों ओर दीपों की पंक्तियाँ और भक्तों के जय माता दी के उद्घोष से वातावरण कंपायमान हो जाता है। रात के समय जब आरती की लौ ऊंचाई तक उठती है तो ऐसा लगता है मानो पूरी त्रिकूट पर्वत पर स्वयं माँ शक्ति अवतरित हो गई हो। यहाँ हर भक्त अपने मन का बोझ छोड़ केवल एक ही भाव लेकर आता है, श्रद्धा और समर्पण। और यही है नवरात्रि की असली महिमा, जहाँ माँ वैष्णो देवी अपने भक्तों को दर्शन देकर आशीर्वाद देती हैं। दोस्तों, आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी यह प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो ऐसे ही प्यार और समर्थन बनाए रहें। हमारे चैनल आस्था लोक को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको आगे भी भारत के पवित्र मंदिरों की रोचक कहानियाँ और छुपे हुए रहस्यों से रूबरू करा सकें। धन्यवाद और जय माता दी।